खार्किव में यूक्रेन का हमला, रूस का एक टैंक, 4 सैन्य वाहन नष्ट। धमाके से कई रूसी सैनिकों की मौत। هاي الطيارة عم الطيارة دغري और रूस को सिर्फ क्रीमिया में ही जख्म नहीं मिला, बल्कि उससे बड़े आतंकी हमले का दंश भी झेलना पड़ा। रूस के दागिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 2 शहरों में ऐसा रक्तपात मचाया कि क्रेमलिन दहल गया। 3 महीने के अंदर रूस में यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इस बार आतंकियों ने चर्च और यहूदी प्रार्थना घर पर हमला किया है। सवाल यही है कि इस आतंकी हमले का कनेक्शन क्या है? क्या इसके पीछे यूक्रेन और अमेरिका का हाथ है? हथियारों से लैस 1 दर्जन आतंकी आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की, एक के बाद एक कई धमाके किए और इसी के साथ टेरर अटैक से रूस की धरती दहल गई। ये रूस के दागिस्तान की तस्वीर है। यहां हथियारबंद आतंकियों ने एक साथ 2 शहरों में हमला किया। उसके बाद दागिस्तान से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मच गया। तीन महीने में रूस के अंदर यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। 22 मार्च को मॉस्को के क्रॉकस सिटी हमले में आतंकियों ने रक्तपात किया था, तो 23 जून को रूस के दागिस्तान में कत्लेआम मचाए। आतंकियों ने दागिस्तान में कहां और कितना रक्तपात मचाया, इसे तस्वीरों के जरिए समझिए। दो तरफा अंधाधुंध फायरिंग। चर्च के अंदर आतंकी मौजूद थे और बाहर रूस की नेशनल गार्ड। आतंकी अंदर से फायरिंग कर रहे थे, नेशनल गार्ड के जवान जवाबी फायरिंग कर रहे थे। गोलीबारी ऐसी कि पूरा शहर दहल गया। ये दागिस्तान के मखचकाला शहर की तस्वीर है। 2 चर्च के अंदर घुसे आतंकियों ने जबरदस्त गोलीबारी की। हमले में पादरी समेत कई लोग मारे गए। आतंकियों ने सिर्फ चर्च को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि पुलिस स्टेशन पर भी धावा बोला। हमले में कई पुलिस वाले मारे गए। इतना ही नहीं, आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर इतनी गोलियां बरसाई कि वो धू धू कर जल गई। आतंकियों ने जिस वक्त मखचकाला में हमला किया, ठीक उसी समय दागिस्तान के दरबेज शहर में भी रक्तपात मचाया। यहां भी आतंकियों के निशाने पर धार्मिक स्थल और पुलिस थी। इस आतंकी हमले के बाद पूरे रूस में सनसनी फैल गई। सवाल यही है कि आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ है? तो सवाल यही है कि दागिस्तान का दुश्मन कौन है, आतंकी हमले का कनेक्शन और थ्योरी क्या है? पहली थ्योरी के मुताबिक हमले के पीछे ISIS-K का हाथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ISIS के खिलाफ सैन्य अभियान में रूस ने सीरिया सरकार का साथ दिया था। तभी से ISIS रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तभी से वो रूस को दहलाने की कई कोशिशें कर चुका है। दूसरी थियरी हमले का सूत्रधार यूक्रेन को बताती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस ने रूस में बड़े आतंकी हमले की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, रूस के अंदर क्रॉकस समेत 4 आतंकी हमलों में यूक्रेन का नाम आ चुका है। तीसरी थ्योरी कहती है कि इस आतंकी हमले के जरिए रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह भड़काने की कोशिश की गई। ये आशंका इसलिए क्योंकि दागिस्तान रूस का मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ चर्च और यहूदी प्रार्थना घर पर
हमला कर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश भी संभव है। चौथी थ्योरी इस बात की तरफ इशारा करती है कि दागिस्तान आतंकी हमले का गाजा कनेक्शन है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध से पहले दागिस्तान यहूदियों का बड़ा सेंटर था। ऐसे में यहूदी प्रार्थना घर पर हमला गाजा का बदला हो सकता है। पांचवी थ्योरी के मुताबिक आतंकी हमले के पीछे अमेरिका और नाटो का हाथ हो सकता है। पुतिन अमेरिका और नाटो के खिलाफ ग्लोबल गठबंधन बनाने में जुटे हैं। ऐसे में पुतिन को घर में ही फंसाकर अमेरिका और नाटो उन्हें रोकने का षड्यंत्र रच सकते हैं। दागिस्तान में आतंकी हमले की कौन सी थ्योरी सही है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। लेकिन रूस के अंदर आतंकियों का एक और खूनी मंसूबा जरूर कामयाब हो गया। दागिस्तान के 2 शहरों में जो हमला हुआ है उसमें 23 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 19 पुलिस वाले हैं, जबकि 4 आम नागरिक हैं। रूसी नेशनल गार्ड ने हमला करने वाले 6 आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचा दिया। दरबेंत में चर्च के एक पादरी की मौत हो गई, जबकि मखचकाला में चर्च के गार्ड की जान चली गई। आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए रूस के नेशनल गार्ड के 100 जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। आतंकी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शहर की लाइट काटी गई। इसके बाद अंधेरे में रूस के नेशनल गार्ड का एक्शन शुरू हुआ और आखिरकार आतंकियों का अंत हो गया। रूस की धरती पर इस आतंकी हमले से क्रेमलिन क्रोध से भर गया है। दागिस्तान के प्रमुख सर्गेई मेलिकोव ने कहा है कि आतंकी हमले के पीछे किसका हाथ है और उनका लक्ष्य क्या है, ये हमें पता है। सर्गेई मेलिकोव का यह बयान इस बात का ऐलान कर रहा है कि रूस इस आतंकी हमले का विनाशक प्रतिशोध लेने जा रहा है। रूस की सिक्योरिटी एजेंसियां आतंकी हमले की जांच में जुटी हैं। आतंकी हमले के मास्टरमाइंड का पता चलते ही रूस का ऑपरेशन प्रतिशोध शुरू हो जाएगा, जो ऑपरेशन रूस के दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।